This is me, Punesh Kumar Timbre, and in today's class of digit analysis of algorithms, we have to go for part 2 of amortage analysis. In earlier class, we have started with the amortage analysis. We have studied part 1 of this particular topic, where we have studied how does we can perform the algorithm analysis by using aggregate methods. And now in today's class, that is part 2, we have to go for the next method of amortage analysis. तो इससे पहली वाली क्लास में हमने देखा था कि amortage analysis क्या है, और वहाँ पे हमने स्टडी किया था कि जब हम amortage analysis में complexity कैलकुलेट करते तो what we have to do, the time required to perform a sequence of data structure operation is average where all the operations are performed. तो सबसे पहले हम वर्स्ट केस टाइम कैलकुलेट करते थे, और वर्स्ट केस टाइम कैलकुलेट करने के बाद उस टाइम को एवरेज कर देते थे बाय यूजिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो amortage एनालिसिस जब कभी भी हम परफॉर्म करेंगे तो इट गारंटीज अस द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ईच ऑपरेशन इन द वर्स्ट केस. We already studied that in order to perform the amortage analysis, we have 3 different methods: aggregate method, accounting method, potential method. तो ये तीनों में से फर्स्ट मेथड जो था हमारा aggregate method, वो इससे अर्लियर वाले क्लास में हमने कवर किया. दैट वाज द पार्ट 1. आपको अगर एग्रीगेट मेथड रेफर करना है तो प्लीज अर्लियर वाला वीडियो देखिएगा. एंड नाउ इन टुडेज क्लास, दैट इज द पार्ट 2 ऑफ amortage analysis, we have to go for the method 2, that is what accounting method. So what exactly accounting method is? In accounting method, different charges are assigned to different operation. Over charges result in a credit. Credit can be used later to help perform the operations whose amortized cost is less than the actual, and this is very different than the aggregate method in which all operations have the same amortized cost. तो इससे पहले वाली जो आपने एग्रीगेट मेथड देखी थी, उस एग्रीगेट मेथड में सिंपली आइडेंटिफाई कर रहे थे कि हमारे पास टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, और हर इंस्ट्रक्शन का वर्स्ट केस टाइम कैलकुलेट करते थे. किसी इंस्ट्रक्शन का वर्स्ट केस टाइम ज्यादा होता था, किसी इंस्ट्रक्शंस का वर्स्ट केस टाइम कम होता था. सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए वर्स्ट केस टाइम कैलकुलेट करने के बाद उसको सम अप करते थे, और फिर बाद में उसको एवरेज करते थे बाय यूजिंग द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अकाउंटिंग मेथड में हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करते हैं. तो यहाँ पे जनरली क्या है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास है, हर इंस्ट्रक्शन को हम कुछ चार्ज प्रोवाइड करते हैं. अब चार्ज जब हम असाइन करेंगे तो चार्ज असाइन करते हो, एक्चुअल कॉस्ट के मुकाबले हमने जो चार्ज असाइन किया वो ज्यादा भी हो सकता है, या एक्चुअल कॉस्ट के मुकाबले हमने जो चार्ज असाइन किया है वो कम भी हो सकता है. तो अगर हम चार्ज ज्यादा लगाते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ओवर चार्जेस. तो ओवर चार्ज विल रिजल्ट इन अ क्रेडिट. एक्चुअली ये क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे चल के जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर होगा. तो व्हाट वी हैव टू डू, किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए हम कोई कॉस्ट असाइन करेंगे, दैट विल बी द अमोर्टाइज कॉस्ट. अब ये अमोर्टाइज कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट के मुकाबले ज्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है. ज्यादा होगी इसका मतलब हमने ओवर चार्ज कर दिया. तो जब कभी भी हम ओवर चार्ज करेंगे तो इट विल रिजल्ट इन अ क्रेडिट, एंड देन दिस पर्टिकुलर क्रेडिट कैन बी यूज्ड later to perform the other operation whose amortized cost is less than the actual. तो एक्चुअली ये हम कैसे करते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी. तो बेसिकली amortized कॉस्ट जब हम किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को असाइन कर रहे हैं तो हम किस तरीके से असाइन कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू गो फॉर द चॉइस ऑफ amortized amount. The total amortized cost for any sequence must be an upper bound on the actual cost. The total credit assignment must be non-negative, so the amortized amount selected must never result in a negative credit. तो इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई हम amortized कॉस्ट अगर असाइन कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर amortized कॉस्ट जो रहेगा for any sequence that must be an upper bound to the actual cost. ये exactly कैसे करते हैं, that we have to study with one example. Here स्टैक ऑपरेशंस का amortized एनालिसिस हम परफॉर्म करेंगे बाय अकाउंटिंग मेथड. तो पर्टिकुलरली हमारे पास एक स्टैक दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं स्टैक एक्स, और इस पर्टिकुलर स्टैक पे हम 3 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं: पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन एंड मल्टी पॉप ऑपरेशन. तो व्हाट इज आवर एम, हमारा एम ये है कि इस पर्टिकुलर स्टैक पे अगर पुश, पॉप या मल्टी पॉप इस तरह के ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हैं, n नंबर ऑफ ऑपरेशन है, तो टोटल वर्स्ट केस टाइम कितना रहेगा. तो सबसे पहले तो हम पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन और मल्टी पॉप ऑपरेशन एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड.
तो पुश ऑपरेशन में क्या करेंगे, हियर वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन पुश एक्स एस, इसका मतलब स्टैक एस पे एक्स एलिमेंट को मुझे पुश करना है। तो पुश करते वक्त हम क्या करेंगे, टॉप पॉइंटर जो है, आप मैंने रेड बबल से यहाँ पे इंडिकेट किया है, टॉप पॉइंटर जो है, इस टॉप पॉइंटर को सबसे पहले एक से बढ़ाना है, और जो भी रिजल्टेंट लोकेशन रहेगा स्टैक ऑफ टॉप प्लस वन, उस लोकेशन पे एक्स एलिमेंट को इंसर्ट कर देना है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह का रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, दैट विल बी बिग O ऑफ 1। तो हियर पुश के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी लगा दैट इज बिग O ऑफ 1। देन वी हैव नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज ए पॉप ऑपरेशन। अब पॉप ऑपरेशन क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो पॉप ऑपरेशन जब कभी भी हम परफॉर्म करेंगे तो हमारा टॉप पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा उस पर्टिकुलर लोकेशन का एलिमेंट जो रहेगा दैट विल बी डिलीटेड। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज नॉट अ स्टैक, और यहाँ पे हमारा टॉप पॉइंटर जो है वो डी को पॉइंट कर रहा है, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर डी विल बी डिलीटेड। तो डी को डिलीट करने का तरीका क्या है, तो पॉप में क्या करते हैं, हम टॉप पॉइंटर को एक से कम कर देते हैं। तो टॉप पॉइंटर को एक से कम कर देंगे तो टॉप विल बिकम टॉप -1, and that's why the resultant situation look like this. Getting it? This is what a pop operation. और pop operation perform करने के लिए जो complexity लगेगा, once again that will be big O of 1. We have next operation that is multi-pop operation. तो multi-pop operation में हम क्या करते हैं, multi-pop operation में हम consecutively multiple elements को हम delete कर सकते हैं। तो multiple elements को अगर pop करना है तो pop करने के लिए function है multi-pop s, k, s means stack and k is how many number of element you want to pop। तो कितने element pop करना है इसके लिए कोड है, while not stack empty s and k not equals to 0, we have to perform pop and we have to decrement k by k -1। यानी क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट पॉप करते जाएंगे और k एक स्टैक है और इस पर्टिकुलर स्टैक में से मुझे 3 एलिमेंट पॉप करना है। तो ऑपरेशन कौन सा रहेगा, मल्टीपॉप एस कॉमा 3। तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू पॉप डी, और डी पॉप करना है तो सबसे पहले हम के को एक से कम कर देंगे, टॉप को एक से कम कर देंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर देंगे और के को भी रिड्यूस कर देंगे। तो सिचुएशन विल लाइक दिस। और अभी आपका टॉप पॉइंटर जो है वो सी को पॉइंट करेगा और के का वैल्यू कितना बन जाएगा 2, यानी अभी हमें और 2 एलिमेंट पॉप करना है। फिर से हमने टॉप को एक से कम कर दिया, टॉप को एक से कम करने के बाद में एलिमेंट हमारा सी डिलीट हो जाएगा और के की वैल्यू भी हम डिक्रीमेंट कर देंगे। सिचुएशन लुक लाइक दिस। नाउ वन मोर एलिमेंट वी हैव टू पॉप, और पॉप अगर परफॉर्म कर रहा है तो फिर से टॉप को एक से डिक्रीमेंट कर देंगे। सिचुएशन विल बी लाइक दिस। तो जब कभी भी हमने मल्टी पॉप यस कॉमा 3 अगर परफॉर्म किया तो आप देख सकते हैं हमने टॉप से 3 एलिमेंट डी सी बी ये तीनों को डिलीट कर दिया। तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी देयर। तो अगर आपको मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी यही हो सकती है जितने एलिमेंट्स आपको पॉप करना है। तो मान के चलो कि मुझे यहाँ पे 3 एलिमेंट पॉप करना था तो दैट्स व्हाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी 3। बट मान के चलो ऐसा ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया कि जहाँ पे स्टैक का साइज कम है और जितने एलिमेंट पॉप करना है वो साइज हमने ज्यादा दिया, मीन्स हमारे पास स्टैक जो है वो 4 एलिमेंट का है और हमको जो एलिमेंट पॉप करना है वो सपोज 5 है। तो स्टैक में अगर एलिमेंट ही नहीं होगा तो आप पॉप कर पाओगे क्या, नहीं। एंड दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीपल ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो इट विल बी मिनिमम ऑफ स्टैक साइज और द वैल्यू के, जितने की हमने प्रोवाइड किया है नंबर जिनको हमें पॉप करना। तो दैट्स व्हाई हियर स्टैक साइज मेरा 4 था, यानी जितने एलिमेंट्स पॉप करना उनसे ज्यादा था, इसलिए मिनिमम ऑफ 4,3, तो इट विल बी 3। एंड दैट्स व्हाई मल्टीपॉप की कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी बिग O ऑफ 3। बट यही स्टैक साइज अगर मेरा 2 का ऑलरेडी दिया होता है, यानी 4 के बजाय ओनली 2 एलिमेंट अगर दिए होते तो फिर अगर मुझे कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना था तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी मिनिमम ऑफ 2,3 और कितना आया होता 2। तो हमेशा हमें याद रखना है जब कभी भी हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो कॉम्प्लेक्सिटी इज गिवन बाय मिनिमम ऑफ एस कॉमा के। एंड दैट्स व्हाई अगर हम सिंपल एनालिसिस की बात करेंगे तो सिंपल एनालिसिस में आप पुश ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करते तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो रहेगी दैट विल बी बिग O ऑफ 1। पॉप ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग O ऑफ 1, और मल्टीपल ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते तो उसकी एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी दैट विल बी मिनिमम ऑफ एस कॉमा के। एस का मतलब है स्टैक में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और के का मतलब है कितने एलिमेंट आप पॉप कराना चाहते हैं। गेटिंग इट? तो दिस इज अबाउट द सिंपल एनालिसिस और एक्चुअल एनालिसिस। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, we have to go for the computation of amortic analysis for the stack operations। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं,
Here we have to analyze the sequence of 4 push, pop and multi-pop operations on an initially empty stack. और ये एक एम्प्टी स्टैक लिया जिसपे हम 4 ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, पुश, पॉप और मल्टी-पॉप ऑपरेशन, और इस पर्टिकुलर स्टैक पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए अभी हमें अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो जब कभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त हम यहाँ पे मेथड जो यूज करेंगे दैट विल बी द अकाउंटिंग मेथड। और अकाउंटिंग मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट तो रहेगी लेकिन आपको क्या करना है, अमोर्टाइज कॉस्ट अज्यूम करना है। और अमोर्टाइज कॉस्ट अज्यूम करते वक्त कॉस्ट जो भी हम अज्यूम करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दैट कभी क्रेडिट बनेगा कभी क्रेडिट नहीं बनेगा। अगर आपने कॉस्ट अगर ज्यादा असाइन की है तो क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कम असाइन की है तो फिर आपको क्रेडिट को यूज करना पड़ेगा। सच कॉन्सेप्ट वी हैव टू अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहला काम है कि जितने ऑपरेशंस हमारे पास है वो सारे ऑपरेशंस के लिए हम एक अमोर्टाइज कॉस्ट अज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा अजम्पशन ये है कि हमने पुश ऑपरेशन के लिए अमोर्टाइज कॉस्ट अज्यूम किया है। तो ध्यान रहे एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे 1 है लेकिन हमने अज्यूम कितना किया 2। और पॉप ऑपरेशन और मल्टी पॉप ऑपरेशन के लिए जो अमोर्टाइज कॉस्ट हमने अज्यूम किया दैट इज 0। तो एक्चुअल कॉस्ट 1 1 मिनिमम ऑफ इसके अमोर्टाइज कॉस्ट हो गया 2 0 0। इस तरीके से पुश पॉप और मल्टी पॉप के लिए दोनों तरह के कॉस्ट अभी हमारे पास आते हैं। एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर द एनालिसिस। तो हमने एनालिसिस में बोला था कि एक स्टैक ऑपरेशन, एक स्टैक हमारे पास दिया और उस स्टैक पे हमें 4 पुश पॉप मल्टी पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ वो है पुश पुश पॉप पुश पॉप पॉप पुश एंड पॉप। तो इन टोटल में 4 पुश ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, तो पुश 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 एंड पुश, 4 बार पुश। और पॉप अगर परफॉर्म करो तो पॉप 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 एंड पॉप। मैंने यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन कंसीडर नहीं किया है। तो 4 push and 4 operation pop operations we have to perform for a data structure। और डेटा स्ट्रक्चर जो लिया है वो है हमारा स्टैक। तो सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो पुश एलिमेंट ये और स्टैक यस पे हमने एलिमेंट ये को पुश किया। जब हमने ये को पुश किया तो पुश करते वक्त पुश ऑपरेशन के लिए कॉस्ट कितना लगेगा, एक्चुअल कॉस्ट दैट विल बी 1। तो जहां जहां पुश है पुश की एक्चुअल कॉस्ट 1 थी और पॉप की एक्चुअल कॉस्ट 1 थी, इसलिए हमने एक्चुअल कॉस्ट वाला कॉलम सबसे पहले भर दिया। तो आप देख सकते हैं कि पुश हो या पॉप हो दोनों के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 1। और पुश के लिए अमोर्टाइज कॉस्ट हमने कितना लिया है 2, जबकि पॉप के लिए अमोर्टाइज कॉस्ट कितना लिया 0। इसलिए पुश पॉप का सीक्वेंस सबसे पहले हमने लिख लिया और अभी अमोर्टाइज कॉस्ट का कॉलम हमने भर दिया। तो अमोर्टाइज कॉस्ट का कॉलम क्या है, जहां जहां पुश रहेगा वहां वहां 2 लिख दिया, जहां जहां पॉप रहेगा वहां वहां 0 लिख दिया। तो इस तरीके से हमने अमोर्टाइज कॉस्ट हमने असाइन कर दिया। जबकि एक्चुअल कॉस्ट भी हमें लिखना है। तो एक्चुअल कॉस्ट ऐसा है पुश के लिए हो या पॉप के लिए हो, हमने एक्चुअल कॉस्ट 1 ही लिखा था एंड दैट्स व्हाई सभी के लिए हमने 1 1 लिख दिया। एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ क्रेडिट। अभी हम क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे। तो क्रेडिट कैलकुलेट करते हो, क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट का मतलब होगा कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए आपने अमोर्टाइज कॉस्ट कितनी असाइन की है और उसका एक्चुअल कितना लगा। अगर एक्चुअल जितनी कॉस्ट है उसके मुकाबले अगर आपने ज्यादा चार्ज किया देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट। तो वहां पे आपका क्रेडिट बनेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअली पुश के लिए कॉस्ट लग रही 1 लेकिन हमने ये पुश के लिए कॉस्ट जो असाइन करके रखी दैट इज नॉट इक्वल एंड दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या किया ओवर चार्ज करके रखा। तो देयरफॉर क्रेडिट विल बी कंप्यूटेड एज 2 माइनस ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इस क्रेडिट को आगे चल के हम यूज कर सकते हैं। गेटिंग इट। तो सबसे पहला सीक्वेंस जो था वो था पुश पुश हमने परफॉर्म कर दिया और इस पुश का अमोर्टाइज कॉस्ट है 2, एक्चुअल कॉस्ट लगा उसको 1 और क्रेडिट कितना बन गया 1। यहाँ तक क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो फिर से पुश। तो इस पुश के लिए फिर से अमोर्टाइज कॉस्ट लगेगा 2 और एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा 1। तो यहाँ पे फिर से 1 का क्रेडिट बन जाएगा एंड नाउ योर टोटल क्रेडिट विल बी 2। देन वी हैव नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज व्हाट अ पॉप। अब पॉप के लिए अपने अमोर्टाइज कॉस्ट लिया है 0 बट इन रियलिटी कॉस्ट कितना लग रहा है, एक्चुअली आपका 1 लग रहा है एंड दैट्स व्हाई एक्चुअल में आपको 1 कॉस्ट लग रहा है लेकिन आपने उसको असाइन करके रखा है 0। तो अभी आपको ये वाला कॉस्ट कहाँ से भर के निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फिल इट फ्रॉम द क्रेडिट। इसलिए अभी आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपने अंडर फिट किया, ओवर फिट नहीं हुआ, ये अंडर फिट हो गया और अंडर फिट होने की वजह से ऐसी सिचुएशन में आपको अभी क्रेडिट यूज करना पड़ेगा। और जब आप क्रेडिट यूज करोगे तो क्रेडिट क्या होगा, एक्चुअल आपका जो क्रेडिट पहले 2 था वो 2 का क्रेडिट अभी कितना हो जाएगा 1। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कैलकुलेट करते हो तो यहाँ क्रेडिट कितना हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल टू -1, और टोटल क्रेडिट अगर कैलकुलेट करोगे तो -1 + 2 दैट विल बी इक्वल टू +1। तो इस पर्टिकुलर पॉप ऑपरेशन तक के हमारा क्रेडिट कितना है, 1। सिमिलरली अभी आगे के सीक्वेंस के लिए फिर से हमें एमोर्टाइज कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर करते हुए क्रेडिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पॉज कीजिएगा और पॉज करने के हिसाब से आगे के क्रेडिट, आगे का एक्चुअल कॉस्ट और आगे के अमोर्टाइज कॉस्ट को वेरीफाई कीजिएगा। गेटिंग इट? तो डू इट। तो हियर वी हैव पुश के लिए फिर से अमोर्टाइज कॉस्ट है 2 और एक्चुअल कॉस्ट है 1। क्रेडिट बनेगा +1 और +1 प्लस प्रीवियस क्रेडिट बन जाएगा +2। नेक्स्ट ऑपरेशन इज पॉप, एक्चुअल कॉस्ट 0, एक्चुअल कॉस्ट 1 और अमोर्टाइज कॉस्ट 0 अंडर फिट किया है, तो क्रेडिट बनेगा -1 + 2 इट विल बी इक्वल टू 1। इस तरीके से अगर आप पूरा कैलकुलेट कर रहे हो तो एट द एंड आपका क्रेडिट बन जाएगा 0। और टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करते तो टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे येट कैसे मिला, क्योंकि जितनी बार पुश ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया वो हर पुश के लिए 2 था और हमने टोटल 4 ऑपरेशंस कंसीडर किए, देयरफॉर हियर वी आर गेटिंग अमोर्टाइज कॉस्ट विल बी इक्वल टू 2 × 4 दैट इज 8। Now we have to do the analysis. अब एनालिसिस परफॉर्म करते वक्त let us analyze the sequence of n push, pop and multi pop operation on an initial stack. तो इनिशियल एम्प्टी स्टैक लिया। अब इनिशियल एम्प्टी स्टैक पे since we start with an empty stack, pushes must be done first and then built up the amortized credit. क्यों? क्योंकि एम्प्टी स्टैक अगर रहेगा तो वैसे भी आप पॉप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इसलिए सबसे पहले आपको पुश ही परफॉर्म करना पड़ेगा। जितने बार भी आप पुश परफॉर्म करोगे हर पुश के लिए क्या बनेगा, आपका क्रेडिट बनते जाएगा और उसके बाद आपको पॉप परफॉर्म करना है। जब आप पॉप परफॉर्म करोगे तो क्रेडिट को क्या करोगे, आपको डिक्रीमेंट करोगे। गेटिंग इट? आप क्रेडिट पॉप अगर आप परफॉर्म करोगे तो पॉप परफॉर्म करते वक्त एक पॉप आपका क्रेडिट जो भी होगा वो क्रेडिट को 1 से कम करेगा, यानी जितना भी पहले क्रेडिट होगा दैट विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1। अभी सिचुएशन क्या है, हमारे स्टैक में टोटल एलिमेंट हो गई n, उसके बाद आपको पॉप परफॉर्म करना है। तो पॉप परफॉर्म करने के लिए फिर से आपके n पॉप ऑपरेशंस रहेंगे और n पॉप ऑपरेशन जब आप अप्लाई करोगे तो n पॉप ऑपरेशन अप्लाई करते वक्त हर n पॉप परफॉर्म करते वक्त n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे। और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप पॉप करोगे तो पॉप करते वक्त ओनली आपका क्रेडिट जो रहेगा वो क्रेडिट डिक्रीमेंट होते जाएगा, बट आपका टोटल अगर हम अमोर्टाइज कॉस्ट कैलकुलेट करते तो टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट विल बी द टोटल कॉस्ट फॉर पुश प्लस टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट फॉर पॉप। तो टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट फॉर पुश कितना रहेगा, ट्वाइस, एंड टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट फॉर पॉप कितना रहेगा, 0। तो अगर हम टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट बाय यूजिंग पुश पॉप अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट ओनली ट्वाइस n। और ट्वाइस n का मतलब क्या है, ट्वाइस n इज वंस अगेन डिग्री ऑफ n इज 1 and that's why twice n को हम क्या लिख सकते हैं, n। therefore total amortized cost will be big O of n। क्यों? क्योंकि twice n को हम amortized analysis आपके asymptotic analysis में हम big O of n ऐसा लिख सकते हैं। तो here if we are going for the analysis of stack operation, तो total amortized cost will be equals to total amortized cost for push and a pop। तो पहले 2 बार पुश किए थे तो +2 हो जाएगा, फिर एक पॉप था इसलिए +0, फिर से पुश था इसलिए +2, फिर से 2 बार पॉप थे इसलिए 2 बार 0, फिर से पुश था इसलिए 2 और एक बार पॉप था इसलिए 0। टोटल अगर हम कैलकुलेट कर लेते तो इट कम्स आउट येट फॉर 4 पुश ऑपरेशन एंड 4 पॉप ऑपरेशंस आल्सो। therefore total amortized cost can be written as yet को हम लिख सकते हैं 2 × 4 और 2 × 4 यानी 4 के फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग द एनालिसिस फॉर n ऑपरेशन और n की वैल्यू कितनी है 4। therefore total amortized cost कितना रहेगा, twice n, and twice n को अगर हम asymptotically अगर लिखेंगे तो it comes out P of n will be equal to the big O of n। and that's why if stack operations के लिए अगर हम amortized cost कैलकुलेट करते हैं by using our accounting method तो it comes out big O of n। तो इसी चीज को स्टैक ऑपरेशंस को हमने इससे अर्लियर वीडियो में जब स्टडी किया था तो बाय यूजिंग सिंपल एनालिसिस स्टैक ऑपरेशंस को जब एनालिसिस किया था तो एनालाइज करते वक्त सिंपल एनालिसिस से ये कॉस्ट कहीं ना कहीं P of n इज इक्वल टू बिग O of n स्क्वायर आ रहा था। बट यहाँ पे अमोर्टाइज एनालिसिस अगर हम अकाउंटिंग मेथड से स्टैक ऑपरेशंस के लिए अगर परफॉर्म करते हैं तो हियर इट कम्स आउट P of n will be equal to big O of n। So this is about how to analyze
the amortize analysis for stack operation by using accounting method. Thank you.